अच्छा जी, अब मेन जो है वो आप लोगों को बहुत कम ही इसकी मतलब एक्सप्लेनेशन मिलती है, क्योंकि ये पासवर्ड में आज तक आया नहीं है, जो कि है इंसर्ट अ नोड का कॉन्सेप्ट, मतलब सूडो कोड रिलेटेड टू इंसर्शन इन अ लिंक लिस्ट। सही है, ज़्यादातर कोई भी सवाल मिलेगा नहीं अभी तक, मुश्किल ही है। बाकी फिर इसको एक दफ़ा कोड को देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस कैसे तो कराना ज़रूरी है। बाकी आए नहीं आए वो अल्लाह मालिक। अच्छा जी, सबसे पहले कुछ चीज़ें सीखते हैं हम लोग। सपोज करो, देखो ये कोड जो है वो बहुत बहुत ही कोई अजीब सा और टेढ़ा मेढ़ा कोड है, और इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा सब लोगों को चीज़ें इमेजिन करनी पड़ेंगी। तो कुछ चीज़ों को अपना जहन में रखो कि क्या क्या चीज़ें और क्या क्या नाम है पर्टिकुलर पॉइंटर्स के। सही, सबसे पहले मैं थोड़ी बहुत चीज़ें तुम लोगों को क्लियर कर दूं, ताकि थोड़ा बहुत तुम लोगों को आइडिया हो, इमेजिन कर पाओ चीज़ों को। सपोज करो कि ये मेरा एरे है, जो कि मैंने लिंक लिस्ट बनाई हुई एक एरे के थ्रू। सही, एरे को इस्तेमाल करते हुए सपोज करते हैं कि यहाँ पे हम लोगों के पास एरे है जिसके अंदर दो चीज़ें हैं, डाटा और पॉइंटर। इसकी इंडेक्सिंग हुई हुई है 1 2 3 4। सपोज करो कि इसके अंदर एक डाटा वैल्यू पड़ी हुई है स्टार्टिंग में, जो कि है, इमेजिन कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं स्टार्टिंग में ए है, फिर बी है, फिर डी है, और फिर ई है। यहाँ पे फिफ्थ वैल्यू और है, इंडेक्स डाल देते हैं। सही, तो ए जो है वो बेसिकली ये बिल्कुल ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, तो इसके जो पॉइंटर होंगे ना वो ऐसे ही लिखे हुए होंगे। अच्छा, एक चीज़ और करते हैं, बल्कि थोड़ा सा ना इसको कंफ्यूजिंग करता हूँ मैं। अच्छा, जिस आइटम में यहाँ पे एरे हैं, इनका ये मतलब नहीं कि ए के बाद डी आ रहा है, फिर डी के बाद ई आ रहा है, फिर ई के बाद बी आ रहा है। सही, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे पास ए है, फिर उसके बाद डी है, फिर उसके बाद ई है, फिर उसके बाद बी है। मेन चीज़ क्या होती है, सारा गेम इसके अंदर पॉइंटर्स का होता है। स्टार्टिंग पॉइंटर बेसिकली हम लोगों का बता रहा है कि सबसे पहला नोड को पॉइंट करेगा, तो हमने यहाँ पे बता दिया उसकी इंडेक्स वैल्यू विच इज़ 1। और फ्री पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होगा, फ्री पॉइंटर उस पर्टिकुलर फ्री स्पेस को पॉइंट करेगा जो कि अभी एम्प्टी है। तो यहाँ पे इमेजिन कर लो, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 5। सही, अब देखो मेन मेन चीज़ क्या होती है, हम लोग गेम खेलते हैं लिंक लिस्ट के अंदर पॉइंटर के साथ। मतलब ए के बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। बी की हमने इंडेक्स वैल्यू देखी, बी की इंडेक्स वैल्यू 4 थी, मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई पॉइंटर 4 को पॉइंट कर रहा है ये बेसिकली। सही है, जो बी एलिमेंट है। अब उसके बाद बात करो बी किसको पॉइंट कर रहा होगा, डी को पॉइंट कर रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सॉरी, डी किसको पॉइंट कर रहा होगा, इसकी बात करते हैं। डी पॉइंट कर रहा होगा ई को, तो ई की वैल्यू क्या है 3। और ई किसको पॉइंट कर रहा होगा, ई बिल्कुल आखिरी एलिमेंट है, तो ई नल को पॉइंट कर रहा होगा। और बी किसको पॉइंट कर रहा होगा, आपका डी को, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस चीज़ को समझ, ये मेन चीज़ है तुम लोगों के लिए समझने के लिए, कि हम लोग जो बेसिकली डाटा यहाँ पे डाला हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग सब जो लिंक लिस्ट स्टैब्लिश होती है वो पॉइंटर की वैल्यू से स्टैब्लिश हो रही होती है। यहाँ तक कोई मसला, जल्दी जल्दी चैट पे जवाब। सर B1 को पॉइंट नहीं करेगा? बी वन को नहीं, पॉइंट नहीं करेगा, बी वन को पॉइंट करेगा, बी बिल्कुल सर। सही। हाँ सही 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 ओके। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। बी जो है वो ए को पॉइंट कर रहा होगा, बिल्कुल सही। और बिल्कुल सही है, हाँ। स्टार्टिंग पॉइंटर जो है वो बेसिकली 1 को पॉइंट करेगा, ठीक है। और अगर इसको मैं बना के दिखाऊँ यहाँ पे, हाँ बस सही है, सही है, सही है। 1 को पॉइंट करेगा, फिर 3 और 4, बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, तो B1 को और क्यों पॉइंट कर रहा है, ये बात नहीं समझ आई। एक मिनट रुको, इसको बना लेते हैं। सर A B B D को करेगा ना, B के बाद D आ रहा है ना। हाँ सर, 2 को ही करना चाहिए आई थिंक। एक सेकेंड यार, सर सो जाए। मैं सोच रहा हूँ तुम आज लोग। जो है ना, एक एक घंटा सोते हैं ना, ये उसी के असरात है। तुम्हें कहना चाहिए हमें। खुद कितना सोते हो बताओ जरा। सही है, सही है, सही सही। हाँ। स्टार्टिंग पॉइंट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, और फिर बी जो है वो आपका डी को पॉइंट करेगा ना, सही तो है, फिर 2 आएगा। यस सर, सही था। सही है। अच्छा, इसकी भी जरूरत नहीं है फिर। अच्छा, अब पहले पूरा मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ कि अगर सपोज करो
मुझे यहाँ पे एक इसमें से कम है, अगर ऑर्डर में देखें ना तो एक इसमें से कम है सी। सही है, अब सी को मुझे इंसर्ट करवाना है इसके अंदर। अब इंसर्ट करवाने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो सी पहली जगह पर आएगा या तो कहीं बीच में आएगा। सही है, सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले कभी भी इंसर्शन करवा रहे हो ना, तो हम लोग हमेशा फ्री लिस्ट कौन सी होती है हमारी, देखो आप फ्री लिस्ट को देखना तुम लोग, ये बेसिकली हमारी फ्री लिस्ट यहाँ से कंटिन्यू हो जाती है। जो हम लोगों ने ए एस के अंदर भी पढ़ा था ना फ्री लिस्ट के नाम से, जब हम लोग डिलीशन सीख रहे थे, अगर थोड़ा बहुत याद हो, तो उसके अंदर फ्री लिस्ट बेसिकली अलग से लिस्ट नहीं होती, जो ये एम्प्टी लिस्ट है ना, इसको मैं फ्री लिस्ट कंसिडर करता हूँ। तो अब सबसे पहले जो है जो फ्री लिस्ट होता है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंटर होता है ना, वो बेसिकली आपका फ्री लिस्ट पॉइंटर के बराबर ही होता है। तो अब सबसे पहला काम मेरा क्या होता है, कभी भी मैं इंसर्शन करवा रहा हूँ ना, तो सबसे पहले मैं डाटा को स्टोर करवाऊंगा। कहाँ पे स्टोर करवाऊंगा, जहाँ पे आपकी फ्री लिस्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा। सपोज करो यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, मैंने यहाँ पे स्टोर करवा लिया। अब स्टोर करवाने के बाद मुझे इसकी करेक्ट लोकेशन को फाइंड करना है। करेक्ट किसको फाइंड करना है, कि करेक्ट लोकेशन क्या है, कि किसके दरमियान आना चाहिए। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि स्टार्टिंग में आना चाहिए, अगर स्टार्टिंग में नहीं तो फिर किसी चीज़ के दरमियान आएगा, तो फिर मैं हर एक वैल्यू से कंपेयर करता रहूंगा। हर मतलब उनकी जो पॉइंटर वैल्यूज है उनको इंक्रीज करते 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 मैं हर एक एक को कंपेयर करूंगा और फिर डिसाइड करूंगा कि भाई किधर आना चाहिए। और किधर आने के लिए सबसे पहली चीज मुझे क्या क्या चाहिए होती है, मुझे दो चीजें चाहिए होती हैं। उनका एक, सपोज करो मुझे इमेजिन कर लेते हैं डी और ई के अंदर मुझे इस सी को एडजस्ट करना है, ऐसे रैंडम समझा रहा हूँ। तो डी और ई के अंदर मुझे बीच में इस सी को डालना है। तो अब मुझे इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, मुझे इसका प्रीवियस पॉइंटर और उसके आगे वाला पॉइंटर। जब मेरे पास ये दो चीजें होंगी तो फिर जाके मैं इसको इजीली डाइवर्ट कर सकता हूँ कि भाई इसका पॉइंटर सी की तरफ पॉइंट करे और ई का पॉइंटर उसकी तरफ पॉइंट करे। ऐसे करके हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। तो हम लोग को दो चीजें चाहिए होती हैं, एक आपका प्रीवियस पॉइंटर और उसका एक तो ये नोड का अपना पॉइंटर जो कि बेसिकली 5 है, और आपका 3 और 2 हम लोगों को बेसिकली चाहिए होगा। ये कैसे करेंगे, अब सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने किया है कि करना क्या होता है इंसर्शन में। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप ऐसे ही नॉर्मल स्टोर करते हो। नॉर्मल स्टोर करने के बाद सबसे पहले तो आप चेक करोगे कि भाई आपकी लिस्ट जो है वो फुल हुई हुई है या नहीं हुई हुई। अगर आपकी लिस्ट फुल नहीं हुई हुई तो आप उसको फ्री लिस्ट पॉइंटर फ्री लिस्ट के अंदर आप बेसिकली उसको एडजस्ट करते हो, वहाँ पे स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग पॉइंटर्स के साथ गेम करके उसकी एक्यूरेट उसकी जो ओरिजिनल जगह है उसको ढूंढेंगे। ढूंढने के बाद हम उसको अपने पॉइंटर वैल्यूज को चेंज कर देंगे। बात क्लियर है? चलो अब इसको स्टार्ट करें। सबसे पहला मैं प्रोसीजर लिख रहा हूँ तुम लोगों के लिए, इंसर्ट नोड का। अब बस इसी चीज को इमेजिन करते रहना तुम लोग, जब भी हर एक लाइन को इमेजिन करते रहो बस कि हो क्या रहा होगा इस एरे के अंदर। अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे आ जाओ थोड़ा। मैंने लिखा प्रोसीजर, यहाँ पे लिखा इंसर्ट नोड के नाम से। इंसर्ट नोड, न्यू आइटम, जो भी आइटम मुझे इंसर्ट करवाना है एज अ पैरामीटर मैं पास करूंगा इंसर्ट नोड के अंदर, और इसकी डेटा टाइप रख देते हैं स्ट्रिंग। सही है, प्रोसीजर है तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब सबसे पहली कंडीशन मुझे क्या चेक करनी है कि लिंक लिस्ट आपकी फुल है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, इफ, अच्छा यहाँ पे जगह छोड़ देना ताकि आप इजीली उसको सारे जितने भी वेरिएबल्स पॉइंटर्स इस्तेमाल करो तो उनको डिक्लेयर करना है। अगर ग्लोबल वेरिएबल है फिर डिक्लेयर मत करना। इफ फ्री लिस्ट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका फ्री लिस्ट पॉइंटर जो है ना, सपोज करो कि यहाँ पे भी डाटा आइटम आ चुका है और हमारी लिस्ट जो है वो फुल हो चुकी है, तो अब ये जो है फ्री लिस्ट पॉइंटर जो है, अगर डाटा आपका फुल हो जाता है तो ये नल पॉइंटर की तरफ पॉइंट करने लग जाता है, जो कि 0 है इस सिनेरियो में। तो फ्री पॉइंटर जो है वो बेसिकली नल पॉइंटर की तरफ पॉइंट करेगा। जब नल पॉइंटर की तरफ पॉइंट करेगा तो हम इजीली समझ जाएंगे कि भाई आपकी लिस्ट फुल है, हम लोग लूप से ही बाहर चले जाएंगे, अपना जो कंडीशन है हम लोग उसके अंदर जाएंगे ही नहीं। सही, इसको हम डिस्प्ले कर देंगे कि भाई ये लिस्ट जो है वो एम्प्टी है ही नहीं। फिर यहाँ पे हम लोगों ने लिखा, सबसे पहली कंडीशन चेक कर ली, इसके बारे में लिख लो ताकि थोड़ा बहुत याद रहे जब रिवीजन करोगे। अच्छा, अगर इक्वल होता, एफ इक्वल टू नल पॉइंटर, देन लिंक लिस्ट इज फुल। लिंक्ड लिस्ट इज फुल।
चलो, सबसे पहली कंडीशन हम लोगों ने चेक कर ली कि भाई आपकी लिंक्ड लिस्ट जो है वो खाली है। तो अब मुझे इसके अंदर अपने डाटा आइटम को एडजस्ट करना है। सबसे पहले मैंने बनाया न्यू नोड पॉइंटर। न्यू नोड पॉइंटर इज इक्वल्स टू फ्री लिस्ट पॉइंटर। फ्री लिस्ट पॉइंटर। न्यू नोड पॉइंटर क्या है इसको समझो पहले। न्यू नोड पॉइंटर वो है, सपोज करो कि मेरा डाटा आइटम जो है वो मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो मैंने हमारे जो न्यू नोड है उसका जो बेसिकली पॉइंटर है जो उसको पॉइंट कर रहा है, उसकी वैल्यू मैंने न्यू नोड पॉइंटर में स्टोर करवा दी। न्यू नोड पॉइंटर इज इक्वल्स टू फ्री लिस्ट पॉइंटर। क्यों स्टोर करवाइए? ताकि मेरी फ्री लिस्ट पॉइंटर की जो वैल्यू है वो अपनी कैलकुलेशन के अंदर, जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे, उसके अंदर लॉस ना हो। सही है। न्यू नोड पॉइंटर इज इक्वल्स टू फ्री लिस्ट पॉइंटर। इसके बाद मुझे स्टोर करवाना है। स्टोर कहाँ करवाना है? जहाँ पे भी फ्री लिस्ट पॉइंटर है, फ्री लिस्ट हमारी जहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहीं पे मैं डाटा आइटम को स्टोर करवाऊंगा। कैसे स्टोर करवाएंगे? देखो, लिस्ट न्यू नोड पॉइंटर एज अ मैंने इंडेक्स इस्तेमाल किया, डॉट डाटा, मतलब मुझे अब डाटा को स्टोर करवाना है ना, तो डॉट डाटा इज इक्वल्स टू आइटम, न्यू आइटम जो हम लोगों ने ऊपर लिखा हुआ है। ये न्यू आइटम कहाँ से आएगा? एज अ पैरामीटर पास होगा, न्यू आइटम। सही। और उसके बाद मैंने क्या किया, फ्री लिस्ट पॉइंटर को अपडेट कर दिया, इंक्रीमेंट करवा दिया। इंक्रीमेंट कैसे करवाते हैं फ्री लिस्ट पॉइंटर को? अभी हम लोगों ने ऊपर सीखा था इंक्रीमेंटेशन कैसे होती है। पॉइंट इक्वल्स टू लिस्ट पॉइंट डॉट पॉइंटर। अब मुझे अगर फ्री लिस्ट पॉइंटर में इंक्रीमेंट करवाना है तो फ्री लिस्ट पॉइंटर इज इक्वल्स टू लिस्ट, एरे का नाम, फ्री लिस्ट पॉइंटर फिर से डॉट पॉइंटर, मतलब जो अगले वाले उसकी वैल्यू है। सपोज करो कि यहाँ पे नल था, तो फ्री पॉइंटर जो है वो नल की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा। और इमेजिन करो कि यहाँ पे एक और एलिमेंट था, तो वो जो है इसकी तरफ पॉइंट करने लग जाएगा। सही। तो नल की तरफ जब पॉइंट करता है तो मतलब लिस्ट फुल है। और अगर यहाँ पे, इसीलिए पहले हम लोग इनिशियलाइज करवाते हैं। और अगर यहाँ पे एक और एलिमेंट होता तो फ्री पॉइंटर जो है वो इस नोड को पॉइंट कर रहा होता। 6 यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 6 होता, तो इस वैल्यू को वो स्टोर कर लेता। सही। ये हम लोगों ने इंक्रीमेंटेशन करवा दी। यहाँ पे लिख लो, सबसे पहले काम हम लोगों ने क्या किया है। ये बेसिकली हम लोगों का काम था स्टोरिंग से रिलेटेड। सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है? स्टोर करना होता है। स्टोरिंग हो गई। यहाँ पे इसमें भी लिख लो, फर्स्ट स्टोर एंड देन डिसाइड वेयर टू इंसर्ट एंड देन डिसाइड वेयर टू इंसर्ट। ये हो गया जी। सबसे पहले हम लोगों ने स्टोरिंग कर ली। यहाँ पे हमारा डाटा आइटम आ चुका है, सब चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद मुझे क्या करना है? अब मुझे करेक्ट पोजीशन को ढूंढना है। करेक्ट पोजीशन को ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैंने, देखो, सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ पे बना दी। यहाँ पे आपका सपोज करो डाटा आइटम आ गया है, सपोज करते हैं कुछ भी ले लो, एफ ले लो। अब इसको मुझे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना है मतलब, तो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले एलिमेंट से स्टार्ट करूंगा, इससे कंपेयर करूंगा, फिर इससे कंपेयर करूंगा, फिर इससे कंपेयर करूंगा, फिर इससे कंपेयर करूंगा, फिर इससे कंपेयर करूंगा। तो हमेशा टॉप से स्टार्ट करते हैं। जो आपकी इंसर्शन होगी वो सबसे टॉप से होगी। तो मुझे एक ऐसा पॉइंटर चाहिए जो कि बेसिकली स्टार्ट पॉइंटर को पॉइंट कर रहा होगा। अब मैं बेसिकली कर रहा हूँ करेक्ट पोजीशन को ढूंढ रहा हूँ। करेक्ट पोजीशन को कैसे ढूंढूंगा मैं? मैंने यहाँ पे किया एक और मैंने वेरिएबल बनाया दिस नोड पॉइंटर के नाम से। मतलब जो दिस नोड पॉइंटर बेसिकली क्या है, वो एक्यूरेट और करेक्ट पोजीशन। दिस नोड पॉइंटर क्या है? करेक्ट पोजीशन। इसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, दिस नोड पॉइंटर हम लोग ढूंढ रहे हैं, इज इक्वल्स टू स्टार्ट पॉइंटर। सबसे पहले मैंने उसको इनिशियलाइज करवा दिया कि भाई वो स्टार्ट पॉइंटर से जो वैल्यू उसके अंदर है वो स्टार्ट उसमें आ जाए। क्यों? ताकि हम लोग स्टार्टिंग से चीज़ों को ढूंढ सकें। दिस नोड पॉइंटर इज इक्वल्स टू स्टार्ट पॉइंटर। अब उसके बाद मैंने एक वाइल का लूप चलाना होगा ताकि ये काम ऑटोमेटिकली कंपैरिजन जो है वो होता है।
while this node pointer is not equal to null pointer। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी लूप चलता रहेगा। क्या मतलब हुआ इसका? मुझे while का लूप चलाना है, इसको फिर से पढ़ो। दिस नोड पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर। बेसिकली हम लोग क्या कर क्या रहे होंगे इसमें कि दिस नोड पॉइंटर को इंक्रीमेंट करवाते रहेंगे, फिर कंपेयर करते रहेंगे। उन सब चीज़ों को कंपेयर करने के बाद जब हमें डाटा मिल जाएगा, उसको हम लोग दिस जो भी उस डाटा को जहाँ इंसर्ट करना होगा उस वैल्यू को हम लोग दिस नोड पॉइंटर में स्टोर कर देंगे। स्टोर करने के बाद सपोज करो कि बिल्कुल एंड पोजीशन पर आना चाहिए। एंड पोजीशन पर आना चाहिए के लिए हम लोगों को बेसिकली एंड ऑफ लिस्ट तक चेक करना है। ये जो कंडीशन है ना, ये बेसिकली आपको बताएगी कि एंड ऑफ लिस्ट जब तक नहीं आ जाती, एंड ऑफ लिस्ट नॉट रीच्ड, हम इस चीज को करते रहेंगे। सही है। जब तक आपका दिस नोड पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, मतलब एंड ऑफ लिस्ट अगर रीच नहीं हुई भी तो ये लूप बार बार चलता रहेगा। इसमें एक कंडीशन और है, और वो कंडीशन क्या है? अगर आपको डेटा आइटम मिल जाता है तो। अब वो क्या है, लिख लो यहाँ पे, एंड लिस्ट दिस नोड पॉइंटर डॉट डाटा। अब हम डाटा को कंपैरिजन कर रहे हैं तो डाटा हम लोग इस्तेमाल करेंगे इज लेस देन न्यू आइटम। अगर असेंडिंग ऑर्डर में कह रहे हैं वो, तो आप लोग लेस देन का साइन लगाओगे। अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर है तो आप ग्रेटर देन का साइन लगाओगे। यहाँ पे लिख लो असेंडिंग ऑर्डर। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाए तो हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। सही है। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी हम लोग लूप को चलाते रहेंगे। कोई भी एक कंडीशन इनमें से फॉल्स हुई हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। सही। अब मुझे बेसिकली दो चीजें चाहिए होती हैं। वो दो चीजें क्या थी, मैंने अभी तुम लोग को बताया था कि उससे पुराने वाली वैल्यू और उससे आगे वाली वैल्यू। तो मुझे एक प्रीवियस नोड पॉइंटर भी चाहिए उसका। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे वैल्यू बनाई। अब ये चीज मुझे लूप के अंदर करनी है। प्रीवियस नोड पॉइंटर इज इक्वल्स टू दिस पॉइंटर। सही। ये क्यों कर रहे हैं? टेम्पररी स्टोरिंग के लिए। और एक वजह और है इसकी कि आपका पुराने वाली डाटा का जो नोड है वो आपको उसका पॉइंटर भी चाहिए होता है। प्रीवियस नोड पॉइंटर इज इक्वल्स टू दिस पॉइंटर। इसके बाद क्या करेंगे, आप इंक्रीमेंटेशन करवाते रहोगे दिस नोड पॉइंटर के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली अगर 1 है, सपोज करो यहाँ पे 2 है, तो प्रीवियस नोड में क्या होगा 1। सही। दिस नोड पॉइंटर इज इक्वल्स टू लिस्ट दिस, ये इंक्रीमेंटेशन की जो हम लोगों ने लॉजिक सीखी ऊपर, दिस नोड पॉइंटर डॉट पॉइंटर। सही। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ कर दिया एंड वाइल। ये लूप बार बार चलता रहेगा और आपको आपकी करेक्ट पोजीशन मिल जाएगी। जैसी मिलेगी वो बेसिकली आप लोगों की प्रीवियस नोड पॉइंटर और दिस नोड पॉइंटर में इस्तेमाल हो जाएगी। चलो इसके बाद क्या है, इसको लिख लो। ये कोड क्या कर रहा है हमारा, ये बेसिकली सर्चिंग कर रहा है फॉर द करेक्ट पोजीशन। फॉर द करेक्ट पोजीशन। करेक्ट पोजीशन। सही। अब मुझे करेक्ट पोजीशन मिल गई है, मेरे पास नोड प्रीवियस नोड पॉइंटर में वैल्यू आ गई है, सब चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद अब मुझे करना क्या है कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो स्टार्टिंग में मुझे डालना हो या तो मुझे बिटवीन द नोड्स डालना हो। तो अब इसको मुझे एडजस्ट करवाना होगा अपने पॉइंटर्स को। कैसे करवाऊंगा अब वो देखो। सबसे पहली कंडीशन ये चेक करनी है कि अगर वो स्टार्ट पॉइंटर पे ही, मतलब सबसे पहली पोजीशन पे उसको एडजस्ट करना है मुझे।
सबसे पहले मैं उसके बारे में कोड लिखूंगा। इफ previous node pointer is equals to start pointer, अगर वो start pointer के बराबर है तो मतलब स्टार्टिंग में वैल्यू मुझे डालनी है। तो अब मैं स्टार्टिंग में कैसे डालूंगा वो देखो। देन लिस्ट न्यू नोड पॉइंटर, न्यू नोड पॉइंटर डॉट पॉइंटर, जो बेसिकली मेरा जहाँ पे स्टार्टिंग में एलिमेंट स्टोर हुआ था ना, ये वो है। डॉट पॉइंटर इज इक्वल्स टू स्टार्ट पॉइंटर, मैंने उसकी जो पॉइंटर वैल्यू थी वो चेंज कर दी। सही। और स्टार्ट पॉइंटर जो है अब वो इसके ऊपर पॉइंट कर रहा होगा। स्टार्ट पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स न्यू नोड पॉइंटर। मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्ट पॉइंटर इज इक्वल्स टू न्यू नोड पॉइंटर। इस कोड से क्या हुआ है, इस कोड से बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में इंसर्टिंग नोड एट स्टार्ट, इंसर्टिंग नोड एट स्टार्ट। सही। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स होती है, अगर वो स्टार्ट पॉइंटर के बराबर नहीं है, तो या तो आपको सेकंड पोजीशन पे डालना है या तो आपको बिटवीन द नोड्स डालना है। तो उसके लिए कोड कैसे लिखेंगे अब वो देखो। else list new node pointer dot pointer, जो हम लोग का जो बेसिक पॉइंटर है, it will be pointing towards, इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी जहां पे प्रीवियस नोड पॉइंटर का पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। लिस्ट प्रीवियस नोड पॉइंटर डॉट पॉइंटर। और अब हम प्रीवियस नोड की वैल्यू को भी चेंज करना पड़ेगा मुझे। लिस्ट प्रीवियस नोड पॉइंटर डॉट पॉइंटर इज इक्वल्स टू नोड पॉइंटर। अब जो पुराना वाला मेरा एलिमेंट था वो बेसिकली अब नोड पॉइंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है। और एंड एफ, एक ऊपर वाला भी एफ है स्टार्टिंग में, उस पर एंड एफ करना है। एक और एंड एफ और यहाँ पे एंड प्रोसीजर। यहाँ पे लिख लो इफ इन बिटवीन। और ये बेसिकली हो गया मेरा कोड जो कि आपको चेंजिंग पॉइंटर्स में इस्तेमाल होगा। चेंजिंग पॉइंटर्स फॉर करेक्ट प्लेसमेंट। ये हो गया आपका सबसे मुश्किल कोड जो कि इंसर्शन का था। अब बताओ भाई, क्लियर है या नहीं है? सो गए तुम लोग सब? थोड़ा बहुत क्लियर है सर, बहुत लंबा है ये, मतलब इसमें इतनी ज्यादा वेरिएबल्स हैं। हाँ, इसका एक हल है। इसका हल ये है कि अब आप लोगों ने इस कोड को कल खुद लिख कर आना है। इसको लिख कर आप लोग मुझे सेंड करेंगे। सही है? खुद लिखो इसको और हर एक चीज़ को समझो, बस बेस्ट है। समझ आ गया फिर भी सही है, लिख लो फिर भी लिखना। आसान है, बहुत आसान है, बस सिर्फ अगर गौर से पढ़ो तो। मेरे ख्याल से आज तक ही रखते हैं, डिलीट पे तुम लोग की तो फिर हो जानी है आज।